चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत देश के 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी की जारी। अब मौसमी फलों से भी बनेगा एथेनॉल, किसानों की बढ़ेगी कमाई। ई रिक्शा रोकने वाला चाइनीज ऐप बेट BMS होगा बंद, केंद्र सरकार ने प्ले स्टोर से हटाने के लिए दिए आदेश। बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाओं के कारण राजस्थान के जयपुर, अजमेर, पाली और सीकर समेत 28 जिलों में आज बारिश और तेज हवाओं का दौर हुआ चालू। सरकारी राशन में मिलेगा बेहतर क्वालिटी का चावल, टूटे दानों की मात्रा 25% से घटाकर 10% करने के लिए मिली मंजूरी। श्रम मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष के लिए भविष्य निधि खाते पर 8.25% की दर से ब्याज क्रेडिट करने की आधिकारिक मंजूरी दी। भारत की मुख्य खुदरा महंगाई नियंत्रण में रहते हुए 3.93% दर्ज की गई, जो RBI के 4% के मध्यम लक्ष्य से नीचे है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। पर्सनल केयर, सोशल प्रोटेक्शन और विविध वस्तुओं के लिए इंडेक्स में 18.5% का तगड़ा उछाल देखने को मिला। न्यूनतम वैकल्पिक कर को अंतिम रूप से देते हुए उसकी दर को 15% से घटाकर 14% कर दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नए रोजगार कानून के सुचारू संचालन के लिए चालू वित्तीय वर्ष हेतु 95,692 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड जारी किया। सोना और चांदी की कीमतें आज बढ़ी, सोना 2100 रुपए तो चांदी 4250 रुपए तक हुई महंगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 साल से अधिक एज के बुजुर्गों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। Tier 2 और Tier 3 शहरों के प्रमुख धार्मिक पर्यटन नगरों के विकास के लिए प्रति क्षेत्र 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करने का काम हुआ शुरू। उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में अलर्ट जारी, यूपी के बांदा, चित्रकूट और ललितपुर जैसे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया समेत बिहार के 16 जिलों में आज गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की आशंका है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश के बाद चट्टानें गिरने से हिंदुस्तान तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग सुबह से ब्लॉक हो गया है, जिसे बाद में खोला गया। राज्य में अभी भी लगभग 60 सड़कें बंद है। केरल, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का दौर जारी रहने की है उम्मीद। खाने और पीने की चीजें हुई महंगी, अब महंगाई दर 4.78% रिकॉर्ड किया गया, जिसका मुख्य कारण पिछले महीनों में वैश्विक स्तर पर बड़ी फर्टिलाइजर लागत है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 4.25% और शहरी क्षेत्रों में 3.53% दर्ज की गई। घर के किराए और पानी, बिजली जैसी बुनियादी यूटिलिटी में महंगाई दर बेहद ही कम 1.73% पर सीमित रही। वैश्विक बाजारों में बेट क्रूड के ऊंचे दामों के कारण घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग इनपुट कॉस्ट प्रभावित हो रही है। मानसून की शुरुआती भारी बारिश के कारण स्थानीय मंडियों में हरी सब्जी की सप्लाई प्रभावित होने के कारण सब्जियों के बढ़े दाम। केंद्र सरकार ने 1952 के पुराने नियम को बदलकर नया EPF स्कीम 2026 लागू कर दिया, जो नए लेबर कोड का हिस्सा है। VPG रामजी के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए गारंटीकृत रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वर्ष कर दिया गया। कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए प्रभावी बायबैक टैक्स दर को 22% और नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए 30% तय किया गया। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर फ्यूचर्स पर 0.05% और ऑप्शन प्रीमियम पर 0.15% कर दिया गया। हिमाचल के चंबा जिले में भारी बारिश के कारण एक अस्थायी लकड़ी का पुल बह गया, जहां 24 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात के सूरत और कोंकण, गोवा के तटीय इलाकों में मानसून बेहद सक्रिय हुआ। देश की पहली नदी जोड़ो केन बेताब लिंक परियोजना कानून अवैध है, 45,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की परमिशन हुई खत्म, वन विभाग की क्लियरेंस के बिना निर्माण है जारी। रेस्तरां और होटल 5.75% हुए महंगे, सेवा क्षेत्र में रेस्टोरेंट, कैटरिंग और रुकने की सुविधा 5.75% की दर से महंगी हो गई है। बिजली कंपनी का कारनामा, साल भर से आंदोलन कर रहे हैं युवक, भर्ती परीक्षा कराई गई लेकिन फिर भी बोले पद खाली नहीं है। उज्जैन की सिपरा में बाढ़ आया, मंदिर डूबे, गुजरात में बच्चे पानी में बहे तो भारी बारिश के बाद हिमाचल में लैंडस्लाइड हुई। शिवाजी और भगत सिंह का अपमान, CJP अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने ACP अजय शर्मा के सस्पेंशन की मांग की। नीट और JEE एंट्रेंस एग्जाम में 12वीं बोर्ड को मिल सकता है 50% वेटेज। अमरनाथ यात्रा हुई शुरू, पहले दिन 9000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे। हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ है। बालटाल रूट पर भी 12 जगह वाटरप्रूफ डैम बनाया गया। मोदी बोले, सुजुकी 2 कारें भारत में बना रही है, जापान की मदद से देश में खाद की 1000 कारखाने भी लगेंगे। पाकिस्तान के खैर पखतूनख्वा में बस खाई में गिरी, 40 यात्रियों की हुई मौत।
ईपीएफ में बेसिक का 12% देन अब जरूरी नहीं है। नए नियमों में 1800 रुपए लिमिट तय है। कंपनी और कर्मचारी अपनी इच्छा से 12% कंट्रीब्यूशन जारी रख सकती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर फैसला 2-3 महीनों में होगा। सरकार बोली ईरान जंग में खरीदा महंगा कच्चा तेल ही प्रोसेस हो रहा है। 74,781 करोड़ रुपए हुआ है घाटा। योगी आधा किलो का आम देखकर मुस्कुराए। लखनऊ में 800 आमों का स्टॉल लगा। मोदी, योगीराज और नूरजहां मैंगो सबके हैं फेवरेट। मेदाता में भर्ती महंत नेतृत्व गोपाल दास से मिले योगी आदित्यनाथ। 5 दिन से आईसीयू में चल रहा था इलाज। ट्रेवल इंश्योरेंस में सालाना 10% की हुई बढ़ोतरी। युवा सबसे है आगे। अमीर युवाओं की बदल दी पसंद। 40% भारतीय छुट्टी मनाने जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे हैं। राजस्थान में 20 से ज्यादा शहरों में एटीएस के छापी। एक गिरफ्तारी, 28 लोगों को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तानी आतंकी शहबाज भट्टी से कनेक्शन की संभावना। ओटीटी के दौर में बड़े पर्दे पर लौट रही हैं दर्शक। मल्टीप्लेक्स कारोबार 6 महीनों में 21% बढ़ा। बिहार में बीज विकास योजना और गन्ना यंत्रीकरण योजना को मिली मंजूरी। किसानों के खाते में आएगी सब्सिडी। एआई अपनाने में कंपनियों की मदद के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई नई कंपनी। $2.5 अरब का करेगी निवेश। सर्विसेज पीएमआई जून में घटकर 57.4% रहा, फिर भी मजबूत विस्तार है जारी। वेनेजुएला में भूकंप से हुई भारी तबाही के बाद हालात हो रहे हैं सामान्य। प्रभावित इलाकों में मेट्रो रेल सेवाएं हुई बहाल। सुरक्षा के साये में शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 2026। पहले दिन 4822 श्रद्धालु पवित्र गुफा के लिए हुई रवाना। इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 40 रनों से हराया। 5वीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप फाइनल में बनाई जगह। राउरकेला और बाड़ामुड़ा रेल खंड पर 135 करोड़ रुपए की रेल फ्लाईओवर परियोजना को मिली मंजूरी। माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। मधुबनी और दरभंगा चीनी मिलों के लिए सदस्यता पोर्टल हुआ लॉन्च। 30 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। मखाना खेती से बदलेगी किसानों की तस्वीर। महिलाओं की आय बढ़ाने को मिलेगा मजबूत माध्यम। अब गन्ने की खेती में कम होगा खर्च। सरकार देगी बीज उत्पादन पर 310 रुपए प्रति सब्सिडी। छत्रपति सामाजिक निगम में 1.80 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज होगा माफ। पैन कार्ड, वोटर आईडी जैसे 16 डॉक्यूमेंट्स गुवाहाटी हाईकोर्ट में किए गए पेश। फिर भी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सका युवक। भारतीय सेना को मिलेगी हैमर मिसाइलें। रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक होगी आज। आधुनिक सेना तैयारों को खरीदने का रास्ता हुआ साफ। भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर की पत्नी की 58 करोड़ रुपए की संपत्ति हुई कुरूक। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व तृणमूल विधायक के बेटे का अवैध कैफी पर चला बुलडोजर। नियमों को ताक पर रखकर बनाई थी इमारत। भारतीय हेलीकॉप्टर ने नेपाली क्षेत्र में किया प्रवेश। खराब मौसम के कारण लाग दी सीमा। रफीक के माध्यम से भारत में जासूसी तक कैसे पहुंच रहा है पाकिस्तान का आईएसआई। बैंक खातों से टेरर फंडिंग तक होगा पर्दाफाश। श्रमिकों पर हमले में एनएचआरसी का यूपी सरकार और डीजीपी को नोटिस। 2 सप्ताह में मांगी विस्तृत रिपोर्ट। मरीजों को मिलेगा न्यूनेटल और मल्टी स्ट्रक्चर रोड एम्बुलेंस। एएसआई 125 में संशोधन का प्रस्ताव। 100 ml की 55,626 बोतलें। अगरतला में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। 6.54 करोड़ की प्रतिबंधित कफ सिरप की गई जब्त। भाजपा ने पाकिस्तान के गुरुद्वारे के ध्वस्त पर सोनिया गांधी की चुप्पी पर साधा निशाना। BRAO ने अरुणाचल के कुरुकुम जिले में 180 फीट लंबा ब्रेली ब्रिज बनाया। सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी राहत।